अपने गॉन वगैरह इस्त्री करनी है तो कपड़े स्टार्ट करती हैं। मैं इनको इस्त्री करके फिर मेरी जाके आज के दिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मुझे कपड़े इस्त्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। वेट करा, मेरे 4 kg एक महीने में रिड्यूस हुआ। तो फिर मुझे ना वो ब्लैक कॉफ़ी वो मेरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने ना ये ब्लैक कॉफ़ी परचेज़ की। ये है नेस्कैफ़े ओरिजिनल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना सुबह के 7 बज रहे हैं। आज ना रात मतलब हम लोग बाहर रात को सोए हुए थे यहाँ पे, लेकिन ना जैसे नमाज के लिए उठे ना तो अम्मी ने कहा कि बाहर ना बादल बहुत ज़्यादा और बिजली कड़क रही है। तो मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं होता। मैं वज़ू करने चली गई हूँ। जैसे मैं वज़ू करके वापस आई हूँ अचानक से बारिश होने लग गई। हमारे भागते भागते हमारे बिस्तर भी गीले हो गए और मैंने कपड़े रात को धोए हुए थे वो भी सारे गीले हो गए। लेकिन खैर अब फिर हम सुबह अंदर सोए हैं तो उसकी वजह से ना मतलब हमने कहा कि आज छुट्टी है, इस वजह से लेट उठे हैं मैं और अम्मी, और बाकी सारे भी लेट ही उठे हैं। तो अभी मैंने फिर भी बारिश में भी भीग भीग के सारे सेन में सफाइयाँ सफाइयाँ सारा कुछ कर लिया। बरामदे में अम्मी को मैंने नहीं पकाने दिया। मैंने कहा अम्मी बरामदा ठीक नहीं है, ख़तरनाक है। तो इसलिए अम्मी ना असद की दुकान में बैठ के बना रही हैं खाना। तो आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, आज आसमा ने आना था लेकिन वो कह रही है कि मैं शाम को बैठूँगी तो कल पहुँचूँगी। तो इस वजह से फिर मैं कहती हूँ एक तरह से सही हुआ। अगर वो बारिश में आ जाती तो कितना मसला बनता कि अगर हम सामान भी लेने जाते तो हर चीज़ भीग के आती। अब अल्लाह ने चाहा तो आज के दिन और रात तक बारिश ख़त्म हो जाएगी तो वो कल खैरियत से इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। तो अभी नाश्ता करते हैं, जाके देखते हैं अम्मी ने नाश्ता बनाया है या नहीं। असद की दुकान में ये अम्मी बैठी खाना बना रही हैं और वो सामने असद। आज टाइम से ही आ गए तुम तो। हम तो अभी उठ के आए हैं, तुम्हारे काम ख़त्म हो गए। बड़ी गल है। चलो जाओ अब लस्सी लेके आओ। हाँ जी अम्मी नाश्ता बन गया। मेरी रोटी बनी है। ये रोटी वाली को नहीं बनी, वाली है सर्दियों बनती है पे तो तेरी बनानी है बैठा। अभी आप हिसाब लगाए, रात को कही जा रही थी कि सालन खा ले सारा तो दोपहर को बन ही जाना है। और अगर खिला देती तो फिर अभी क्या करना था। तो पता तो पार ली मोदी को नहीं बचे। तो मैं वही कह रही हूँ ना, सारे आलू उतर छड़े सा। मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं तो फिर भी हिसाब से दे रही थी। आप कह रही थी दे दो सारा ही दे दो। हम वो देखेंगे रात को क्या करना है। अभी क्या फायदा है तेन गैस का। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ ਜਾਣਾ ਰਾਤੀ। नहीं मां ठहर गए मेरी रात आज जाना सी। शुक्र है जो बारिश हो गई है, नहीं होता चिकड़े जाना सासू ਹੋਈ ਨਾ दिने आवेगी अल्लाह खरा कर देगा इंशाल्लाह। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਸ਼ਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। और बारिश में अचानक ਇਹਦੇ ਮਸਲਸਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरी नींद खुल गई है। मेरा रात टाइम तक ये 5-6 बजे आई सी ना बारिश, 4 बजे आई। अच्छा तो मेरी हैंड फ्री डिग गई तो मैं सारी बारिश मैंने टेंशन, मैं बारिश में मोबाइल लग फिर रहे, मैं मोबाइल टेंशन नहीं हैंड फ्री टेंशन मिली और सदियां सी। वो पता नहीं किते वो ना अंदर कमरे च पईयां थल्ले डिग गया। मैं थल्ले शुक्र है लाभ गया ते ये गुम हो जानी 3-4 दिन पै जाना था कि नहीं है ना। सर्दियां से दिखोने आज जगह भी होने लगा ना। मैं उठी हां सर्दी ले तो उसने ना बदल चुका है। मुन मैं नहीं आखे कि मेरी धी तेनू देन होने वाला है तू जगाई आनी है सानू। मुन मैं तैयार पढ़ी है, नमाज पढ़ी तो पढ़ के तो लम्मी पै गई, मेरी बांह उत्ते चीटे के डिगी। मैं वजू करके वापस आई हूं तो कनियां डिगन लग गई। मैं जरी गई है वजू करन आंदी तो आनी जरी वेखन भला मींह है पक्खियां तो साडे उत्ते चिट नहीं पिया आंदी लाओ तो सचमुच के वारी बारिश शुरू हो गई। साडे बिस्तरे भी भीज गए, कपड़े कोई नहीं, वो बारिश ने क्या तुसी बोल ना जाओ कि मैं है वहां। नावा तो कपड़े पटदे पटांदे बारिश ही तेज हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भी मेरे कपड़े तोल सारे तोल गए। ਉਹ 60 ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਸੂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, लेकिन तो मेन मकसद सी धोना धोते गए। चलो से ना मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, मतलब पराठा है और साथ में हमने ना रात को आलू कीमे का सालन बनाया था और साथ में लस्सी है ठंडी। मेरी आज फिर क्या लगा रही है वो ना आंटी के घर से एलोवेरा लेके आए थे ना तो मैंने उसके छोटे छोटे ये ढकने इस तरह से करके ना तो फ्रिज में डिब्बे में डाल के रख दिए थे तो वो खराब नहीं हुए अभी तक, वैसे के वैसे ही है। ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया क्योंकि ये फ्रिज में पड़ा रहा है, इसमें पानी डलता रहा है, फिर ये सूखता फिर हो जाता। तो अभी मैंने ये सोचा कि 2 वीक हो गया मैंने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया तो मैंने कहा चलो आज फेस पे लगा लेते हैं। देखना छोटे छोटे टैनी पिंपल है तो वो ना सही हो जाएंगे। तो अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहे हैं, लेकिन खैर ये होते हैं, हट जाते हैं। मेरे दूसरे लोगों की तरह नहीं फेस पे नजर नहीं आते, मेरे स्किन के अंदर ही होते हैं।
अभी मैं ये लगा लेती हूँ तो साथ में अपने मैंने ये हफ्ते के कपड़े भी निकाल के रख लिए। ये मैं लगा के फेस पे कपड़े इस्त्री कर लूंगी, उतने में ये सूख जाएगा, फिर इसको उतार। हाँ ये बड़ा खुश है। आज मुझे छुट्टी है। इसको छुट्टी भी है, बाहर मौसम भी इतना प्यारा है, तो वो अगला सारा दिन लगे करेगा, इस वजह से खुश हो रहा है। और तुम्हारे भी बच्चे तो हो गए, अगर आसमां आ जाते तो तुम्हें पता लगता है, इतनी बारिश में जब जाते ना सारा सामान लेके भीग के वापस आते तुम्हें पता चलता। मैन वो बात ठीक है, मेरा स्कूटर बच गया भाई। मेन बात ये है, स्कूटर मैंने धोआ हुआ को 2 हफ्ते के, अभी भी ऐसे जैसे नया है। तो मैं बस अपने मोटरसाइकिल की फिक्र है। हाँ। ये नहीं मुझे, मैं भी गीला हो जाऊंगा। मैं गीला होना हूँ, बस स्कूटर की फिक्र है मुझे। एलोवेरा ना स्किन और इसके बालों के लिए इतना ज्यादा अच्छा है, और फ्रेश एलोवेरा, मतलब जैसे ये फ्रेश है। वो जो शहर से मिलता है ना बोतल वगैरह में, वो नहीं सही होता। मैं ना हर दफा सोचती थी कि मैं लूँ, एक दफा मैंने ले लिया और वो इतना निकम्मा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, और लग ही नहीं रहा था वो एलोवेरा। पिछली बार ना इन दोनों ने बालों पर लगाया, मैंने कहा कि पता नहीं इससे फर्क पड़ता है या नहीं। फर्क पड़ता है, अनस के इतने पीछे वीक में नरम थे, मेरे भी हो गए थे, लेकिन खैर अभी मैं आज नहीं लगा रही, आज मैं बस फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि भाई मौसम खराब है, तो सर मैंने पता नहीं कब तक धोना है, तो इतनी देर तो मैं इसको लगा के नहीं ना रख सकती, अच्छा नहीं किया, इसलिए अभी नहीं लगा रही। तुम तो मुझे लगाने से मना कर रहे थे। हाँ तुम तो कह रहे थे इसको भी ना लगाओ, अब तुम कह रहे हो तुम्हें भी लगाना था। चलो कोई नहीं, कर लो। अभी माशाल्लाह से मैंने अपने गौन वगैरह इस्त्री करनी है, तो कपड़े स्टार्ट करती हैं। मैं इनको इस्त्री करके फिर मेरी जाके आज की दिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मुझे कपड़े इस्त्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। कर मैं लेती हूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है मुझे, ये पता नहीं क्यों। हमारी इस्त्री भी खराब है बहन, ये बहुत स्लो ये है। बहुत स्लो है, स्लो का पता नहीं, पर ये जिस तरीके से इसको वो सिलवटे वगैरह निकालनी चाहिए ना, वैसे नहीं निकालती। पता नहीं क्या है मैं भी इसे। अभी इस्त्री करती यही सोच रही थी, आसमां आती ना, फिर इसको कहती हूँ कि हो सकता है मिस्त्री चेंज कर लें। हाँ ये नहीं इस्त्री सही। खराब है। ये बहुत निकम्मी है। वो सादे लोग के घर गए ना, आमना ने कपड़े इस्त्री किए, और वो इतने सफाई से किए कि लग ही नहीं रहा था कि इसके ऊपर कभी कुछ लुटे हो सकती है, इतनी अच्छी इस्त्री। कोई नहीं, आसमां आती तो चेंज करते हैं, ये निकम्मी है इस तरह भी ना। माशाल्लाह से ये बारिश का नहीं है ना। तो हम किधर जा रहे हैं? हम काम वाले को बुलाने जा रहे हैं। तो वो आप जरी तो बैंक चले जाती है, रास्ते में इधर नहीं होते, वो हमारे बर्तन आकर नहीं है ना, तब हम लेने जा रहे हैं। बारिश भी बहुत ज़्यादा है ना। अनस हो गया था नाराज, अनस चला गया घर। इसके मैं घर ही जा रहा था इसको बनाने के, मैंने कहा ये नाराज हो गया। बस मैंने इतना कहा कि दुकान से कोई चीज़ लेनी मेरे साथ चलो, नहीं है ना। तो आज बारिश हुई है तो हमारे गांव के बाजार फुल चिकड़ो चिकड़ी है ना। कैसे आए हो घर से? चलो कोई नहीं, आ तो गए। आप देखते थे कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इसलिए ना मैंने कहा, अम्मी ने कहा कपड़े बाहर फेंक दो, क्योंकि अंदर पड़े रहा तो इन्होंने मुँह जाना, उन्होंने बदबू आएगी, इसलिए ज़रूरी हवा धूप नहीं भी है ना, तो हवा चलती भी रही तो ठीक ही हो जाएगा, नहीं है ना। तो मेरी ना कल की वीडियो में बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि आप ना हमें वेट लॉस के लिए कुछ बताइएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने वेट लॉस किया था ना, तो उससे थोड़ी अर्से पहले ना एक कस्टमर आया था मैनेजर के रूम में। तो जब वो बैठा हुआ था ना, तो मैं भी वही थी, मैं किसी काम से गई थी। तो वो ना कस्टमर ने मुझे ना मतलब बात करते करते उसने बताया, कहता है कि मेरा ना 102 किलो वज़न था। कहता मैं इतना मोटा हो गया था ना, तो मुझे ना फिर किसी दोस्त ने ब्लैक कॉफ़ी को ना पीने का मशवरा दिया था, और कहता मैंने फिर अब मुझे नहीं याद, कहता मैंने कभी रोटी खाई है। कहता मैं सिर्फ दिन में 2-3 दफ़ा ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, अंडे खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, सारा कुछ, लेकिन रोटी नहीं खाता। तो वो कह रहा था कि ब्लैक कॉफ़ी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए। तो मुझे लगा हमें ही बस कही जा रहा है, लेकिन जब फिर मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ये पिछले कुछ 4-5 महीने पहले, तो मैंने ना फिर ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई थी। मतलब मेरी बर्थडे थी, तो मेरी बहन ने ना मुझे ब्लैक कॉफ़ी ना मतलब दी थी। इतनी थी वो, ये वाली नहीं थी, वो दूसरी ब्लैक कॉफ़ी थी। तो वो मैंने मंगवाई, और वो मैं क्या करती थी, पानी, ये मतलब इसमें मैंने पानी डाल लिया मतलब कप में पानी डाल के, और आधा चम्मच में इसमें मिक्स करके ना उसको घोल के, मेरे पास वहाँ पे ऑफिस में था अवन है, तो भाई जो है ना वो उसमें ओवन में रख के गर्म कर देते थे। मतलब खोलते पानी के अंदर कॉफ़ी मिक्स करके ना वो मुझे दे देते थे। और मैंने ना मतलब चीनी भी नहीं डालते थे, दूध भी नहीं, मतलब पानी में मतलब डाल के ना कॉफ़ी आधा कप तो ओवन में रख के गर्म कर लेते थे, और उसके बाद वो मुझे दे देते थे। और तकरीबन 11 बजे दिन में मैं ना वो कॉफ़ी मैं ले लेती थी, और तकरीबन मुझे लगता है वो ख़त्म हुई कि 2 महीने में। और उतने अरसे के अंदर अंदर ना मतलब मैं ना उसमें दूध मिक्स किया, ना उसमें चीनी मिक्स की, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी एक टाइम।
वो पी और उसके बाद मैंने दोपहर का खाना स्किप कर दिया था। मतलब दोपहर को मैं फ्रूट खाती थी, सुबह मैंने नाश्ते में सिर्फ लेने अंडे, मतलब सफ़ेद अंडे, अंडे की जर्दी नहीं, और वो भी मैं कोई नमक वगैरह कुछ भी लगा के नहीं खाती थी। हालांकि वो खाना बहुत मुश्किल है कुछ लगाए बगैर, लेकिन मैं खाती थी। और चाय भी मैंने उस अरसे में बिल्कुल स्किप कर दी और शाम का खाना मैं सही से खाती थी। तो तकरीबन मैंने ना ऐसा किया 1 महीना, और 1 महीना जब पूरा हो गया ना तो मैंने उसके बाद वेट करा, मेरा 4 kg 1 महीने में रिड्यूस हुआ। तो फिर मुझे ना वो ब्लैक कॉफ़ी वो मेरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने ना ये ब्लैक कॉफ़ी परचेज़ की। ये है नेस्कैफ़े ओरिजिनल। ये मतलब बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है, मैंने ये इस्तेमाल की। ये भी ब्लैक कॉफ़ी है, लेकिन जब मैंने ये मंगवाई ना उसके बाद, क्योंकि मैं वेट लॉस तो कर नहीं रही थी, तो फिर मैंने इसे दूध में डाल के हल्की सी चीनी डाल के इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे ये था कि जो आपके जिगर के ऊपर फैट होता है ना, जिस्म में, बॉडी में जहाँ जहाँ फैट होता है, ये सारा का सारा ख़त्म कर देती है। और मैंने इसी को लेना शुरू किया, और इसको मैंने तकरीबन मुझे लगता है 1.5 महीना लिया, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क। ये मेरा इधर जो भी मांस वगैरह जमा था ना वो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा तो इस वजह से मैंने अभी इसको स्किप किया हुआ। अब इसमें दोबारा सर्दियों में शुरू करूँगी। लेकिन ये कॉफ़ी है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरे लिए से ब्लैक कॉफ़ी सबसे बेस्ट है। मतलब आप जो मर्जी खाएं, लेकिन उसके साथ एक कप ब्लैक कॉफ़ी लाजमी लें। और दूसरा ये कि आपने अगर वेट लॉस करना है तो फास्ट फूड जितना हो सकता है उतना कम इस्तेमाल करें। फास्ट फूड सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी भाई जी, कहाँ जा रहे हो आप इस टाइम? बिजली बार बार जा रही है, कंप्यूटर ना खराब हो। हमने कहा मैं सैर कर रहा हूँ भाई। 3-4 बार के लिए। हाँ तो स्कूल से थोड़ी देर घर बैठ जो, घर वाले के पास बैठना मना है। अब ये ग्राउंड पर जाएगा, आज मैच है कबड्डी कोई का। बात नहीं, जाने दो। जब उसका चल ही नहीं रहा कंप्यूटर तो उसने बाहर ही जाना है, जाने दो। वैसे भी माशाल्लाह मौसम इतना खूबसूरत है ना, मतलब आप हल्की हल्की, कहीं मुझे लगता है आसपास बारिश हुई है, उसकी वजह से ना मौसम ठंडा है। और आज सोना भी हमने अंदर ही है, बाहर तो सो नहीं सकते, रात सारी रेल पड़नी है। सुबह यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हुई थी। इस तरह आज वैसे हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि आसमा ने आना था, हम इतने एक्साइटेड थे, लेकिन वो आज नहीं आ सकी। उसने सोचा कि हम रात का सफ़र करेंगे। तो इंशाल्लाह कल सुबह आसमा हमारे साथ होगी। हमने तो मतलब बहुत खुशी है, मुझे काफ़ी उदास है उसके लिए, वो भी है। तो कल इंशाल्लाह वो आ जाएगी, फिर अब रहेगी हमारे पास। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह सुबह ऐसे मैं तुम्हें दूँगी पैसे, तुम जाना, फिर जो सामान लेना है ना तुम मेरे ऑफिस जाने से पहले ना ले आना। तो आसमा के साथ ना भाई जुकमान के बेटे ने भी आना है। तो मैंने आसमा को कहा, मैंने कहा यार मैं तो उससे मिलना हूँ, बच्चा मुझे बड़ा पसंद है। जब मैं गई थी ना उनके पास 3-4 दिनों के लिए, तो मैं उसको हर टाइम उठा के रखा, वो इतना प्यारा बच्चा है। तो मुझे कहती तुम तो ऑफिस चली जाओगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा ऑफिस, मैंने तो 8 बजे निकलना है। तो मैंने कहा तब तक तुम लोगों ने आ जाना है। तो मैंने कहा मैं तो उसको उठाऊंगी, मुझे तो वो बच्चा बड़ा पसंद है। तो वो भी आएगा, आसमा भी आएगी, उनके ससुर और देवर भी आएंगे। तो बहुत एक्साइटेड है। बाकी ये कि सुबह तुम जाना टाइम से, सारा सामान ले आना, उतने में वो आ जाएंगे, फिर उनसे मिलकर मैं ऑफिस चले जाऊंगी, क्योंकि मुझे छुट्टी तो मिलनी नहीं है। तो लेकिन खैर कोई नहीं। क्या बना रही हैं आज आप? गोश्त बनाऊँ। हाँ बना ले। वैसे भी मैं ना जब मुझे छुट्टी होती है ना उस दिन मैं चिकन ले आती हूँ, केजी ना 1 kg ले आती और हूँ। मैं क्या कल ही रखा हुआ तो इन्हें खराब हो जाना। मैं वही सोचती हूँ कि हम लोग घर है तो चलो मतलब पका ले बंदा, इसलिए मैं ना ले आती हूँ। तो हम लोग बना लेते हैं जब 1-2 दिन मेरी छुट्टी होती है। और वैसे भी कल हमारे घर मेहमान आ जाने तो काफ़ी कुछ तो वैसे बन जाना है, तो फिर ये चिकन जो है ये ख़राब हो जाना है, इसलिए मैं आज इसको बना लेंगे। मज़े का अम्मी बनाइएगा। वैसे भी अम्मी खाना बड़ा मज़े का बनाती है, लेकिन स्पाइसी बनाइएगा, नमक मिर्च अच्छी डाल के, बड़ा मज़े का बनेगा। अभी ना माशाल्लाह से शाम के खाने का टाइम हो गया, तकरीबन 7 को बज गए। और हमारे ना लाइट आज सुबह से ऐसे करी, कभी आ रही कभी जा रही, 1-2 मिनट भी नहीं रुकती, आती चली जाती है। अभी हमने खाना खाना था तो अभी हमारे पास लाइट नहीं है, तो मोबाइल की रोशनी में खाना खा रहे हैं। अबू जी खाकर चले गए हैं और हाशम अभी तक आया नहीं है। तो बाकी जो सारे बैठे हैं मैं उनको देखती हूँ। आज माशाल्लाह से अम्मी ने ना गोश्त बनाया भून के, और बहुत खुशबू अच्छी आ रही है, और इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बना होगा। तो अभी हम जो हैं हम लोग सारे खा लेते हैं, हाशम भी तब तक आ ही जाएगा। कोई नहीं, मजे निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए ना, अगर इसको चले लीजिए। मुझे भी एक मर जाए। ऐसा नहीं जाना ना सालन लेने, अगर सालन थोड़ा कम भी होगा ना तो सुबह इसमें चने लेके आने, तो मिक्स करके ना दोनों चीज़ों के साथ खा लेंगे।
ट्रांसफार्मर मुझे लगता है ख़राब है। दोपहर से कभी लाइट आती है, कभी लाइट चली जाती है। और ये एक मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, हमारी मिसाई है, वो मुझे ना कड़ी और पकौड़े देकर गई हैं। उन्हें पता है ना हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हमारे घर में जब बासमती तभी हम बनाते थे। अब वो नहीं है तो फिर मेरे अकेली से इतनी मेहनत होनी कोई नहीं है। अच्छा तो ट्रांसफार्मर को बना के इधर नहीं, पीछे खराब है। पीछे से खराब। को खाना वगैरह सालन वगैरह दे दी है, रोटियां दे देती हूँ। और अब हम अंधेरे में ही खाते हैं क्योंकि लाइट पता नहीं आएगी कि नहीं, तो हम लाइट के इंतजार में नहीं बैठ सकते। और ये आप लोग कह रहे थे कि आप लोग नई लेके आए चाबियां, तो आज हमने नई जो है ना रोटियां रखने वाली वो लेके आई है। और ये मसला बहुत ही प्यारी है, बड़ी नाइस है। ये हमारे पास है थी लेकिन हमें घर में ना मिल नहीं रही थी कि पता नहीं हमने कहाँ रखी हुई है। तो आज मैं अपना कोई सामान ढूंढ रही थी तो मुझे मिल गई, तो फिर मैंने अम्मी को ला के दी। मैंने कहा अम्मी ये ले। तो अभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।